नेताजी पिछले 3 घंटे से जयपुर से चल के आ रहे हैं, बार बार स्वागत हो रहा है, जगह जगह जन सुनवाई चल रही है। ये एक विश्वास और जो युवाओं और जो किसान लोग हैं उनका एक ये प्रेम है नेताजी के प्रति। और लोग बोलते हैं कि सीएम इसलिए कि वो प्रेम तो वो तो है देखो यो कौन सा प्रेम है यो के पेन रखा हो देखो वो ये है कि अब पुलिस वाला हमारे गाड़ियां में पट्टी लगाई हुई तो पुलिस वाली गाड़ी रोक रहे हैं। तो जब कपड़ा ही आरएलपी का पहन लिया, अच्छा कपड़ा थोड़ी कटवा लेंगे। देख सकता नहीं कपड़ा कताक उतारे हैं। बनवाई क्या की होते के झंडा की बनवा ली के नहीं वो अलग ही कपड़ों मंगवाए हो। अच्छा अलग ही जयपुर मंगवाए हो। और जेठाऊ आपने गोविंद जी डोटासरा कपड़ा सिलावे बैठाऊ वो सिल के आए सिलाए। नेता हमारा एक ही है, वो है हनुमान बेनीवाल, एक ही है बस। एक नीट के बारे में खूब चर्चा चल रही है, सिक्कर कमाया भी क्यों विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। थे कौन करया आप कौन करया थे आप कौन आया थे करने बच्चा ही बम हनुमान जी आनो दोस्त तो मेरी बात समझो कने सांसद ही नागौर का यहाँ भी कोई मुख्यमंत्री है कोई मंत्री है जन सुनवाई करवा सिक्कर क्या है। देखो साहब अरे सुनो नेता मर गया अठाड़ा नेता मरेड़ा ही अठाड़ा नेता ए सुन एक सुन ली अरे गा बेरा शेर को पूरा जंगल हो है तो हनुमान जी को पूरा राजस्थान है। इलाका क्या क्या अगर वो शब्द मेरे को चाहे मत कहो, लेकिन और जो नेता ही बाको इलाको है। राजस्थान बर्बाद हो गया, गहलोत वसुंधरा के गठबंधन और अब भजन लाल जी जिनको समझ नहीं है उसकी कारण से राजस्थान बर्बादी की ओर है। मेरा जो थैला उठाते थे वो मिनिस्टर बन गए 3 बार राजस्थान का। जिनको मैं टाइम नहीं देता था वो बताओ मेरे ऊपर कह रहे हनुमान जी की राजनीति खत्म कर दें। 2025 में 1219 बच्चों ने IIT JEE एडवांस्ड में सफलता हासिल कर सिर्फ सीकर ही नहीं पूरे देश में रच दिया इतिहास। अगर आपका भी सपना है देश की टॉप IITs में पहुंचने का तो जुड़िए मैट्रिक्स से और अपने सपनों को दीजिए उड़ान। नमस्कार राम राम, मेरा नाम शफीक है। जलको सिक्कर में आपको स्वागत कर रहे हूँ। हनुमान बेनीवाल जी सिक्कर आए और पोस्टर में पढ़े हो तो भी ऊपर लिख रखे हो जन सुनवाई करवा के लिए आए। मुख्यमंत्री तो है को ना गृह मंत्री है, नागौर का सांसद सिक्कर में जन सुनवाई कर रहा है। यूँ आप पता लगा सका ही बात रहो कि कद की तो बड़ो होगो और कार्यकर्ता रही भीड़ जन सुनवाई करवा के लिए लोग भी आए। भाई स्थानीय जो नेता हुआ है, जो कोई पदरों पर हुआ है या फिर चुनेड़ा हुआ है, शायद बत्ती भीड़ को ने अभी यूँ ज्यादा तो नागौर को सांसद सिक्कर आ रहे हो जना होगी तो यूँ तो फिर बढ़ रहे हो कद कितना बड़ा होगो। बिल्कुल कद है वो आज भजन लाल जी से भी बड़ा है क्योंकि अपना है युवा लोग, उन लोगों का सहयोग है साथ में। सहयोग इसलिए क्योंकि आज आप देख रहे हो आपके बीच में नेताजी पिछले 3 घंटे से जयपुर से चल के आ रहे हैं, बार बार स्वागत हो रहा है, जगह जगह जन सुनवाई चल रही है। ये एक विश्वास और जो युवाओं और जो किसान लोग हैं उनका एक ये प्रेम है नेताजी के प्रति। और लोग बोलते हैं कि सीएम इसलिए कि वो प्रेम तो वो तो है देखो यो कौन सा प्रेम है यो के पेन रखा हो। देखो वो ये है कि अब पुलिस वाला हमारे गाड़ियां में पट्टी लगाई हुई तो पुलिस वाली गाड़ी रोक रहे हैं। तो जब कपड़ा ही आरएलपी का पहन लिया, अच्छा कपड़ा थोड़ी कटवा लेंगे। देख सकता नहीं कपड़ा कताक उतारे हैं। गाड़ियां तो जब्त कर ले सी कोई बात को नहीं, वापस भी छोड़वा ले। आप बनवाई क्या की होते के झंडा की बनवा ली के नहीं वो अलग ही कपड़ों मंगवाए हो। अच्छा अलग ही जयपुर मंगवाए हो। और जेठाऊ आपने गोविंद जी डोटासरा कपड़ा सिलावे बैठाऊ वो सिल के आए। रुपया भी दिया गया टेलर ने। रुपया तो देना ही पड़ी, थोड़ा बहुत तो देना ही पड़ी, ज्यादा नहीं डालो। बेनीवाल जी को नाम दे कर बोलते नहीं रहे ना वो तो यही सिल के दो, लेकिन मैं थोड़ा बहुत तो ले यार। तो आगे बात हुई कि डोटासरा जी ढाऊ सिलाओ बैठाऊ सिला आगे बात। देखो बांगे विधानसभा क्षेत्र में मैं आवा, मैं भी लक्ष्मणगढ़ विधानसभा क्षेत्र में यहाँ। और अब गोविंद जी पूरी टक्कर दे रहे हैं बार तो कपड़ा भी बैठाऊं सिलाऊं बैठाऊं चुनाव भी बैठाऊं लड़ना है बैठाऊं लक्ष्मणगढ़ में गोचो भी बैठाई करना है पूरो गोचो राक्षा मगाड़ा है पूरो। तो देखो आ बड़ी बात है भाई गोविंद जी का और गोविंद जी का टेलर और वो सिल रहा है वो क्या टेलर एक ही है टेलर है। तो अब का है कि आज के दिन ने पुलिस वाला यहाँ लाग रहा है पट्टियां उतार बामर वो उतार बामर भी कुछ को नहीं है कौन उतार सके कपड़ा थोड़ी कौन उतार दे। अब देखो भाई एक बड़ी बात यहाँ दे पोस्टर जो जेबरा के आने के बेनीवाल जी सिक्कर आने और जन सुनवाई करवा के लिए आ रहे हैं। बिल्कुल आ रहे भाई सांसद नागौर का जन सुनवाई करवा सिक्कर के लिए और फिर भी लोग आए ही। देखो भीड़ थारा सामने है, मैं थोड़ी बता रहे थे थारा सामने है। देखो जादू चल गो बिल्कुल राजस्थान को कौन से कोने में नहीं है वो बताओ मेरे को। हर जगह कोशिश किसी भी कोने में चले जाओ सिक्कर के माए देखो जादू चल एक ने तो अभी के पीछे के बोले ना कि क्यों और नेता चाहिए तो सिक्कर में हाल को नेताजी के पीछे थे लड़ोगा। मैं तो को जयपुर में नहीं, मैं हनुमान जी बेनीवाल जी की विचारधारा ने हर कोना तक पहुंचाना ये खातर तैयार है। नेता हमारा एक ही है, वो है हनुमान बेनीवाल, एक ही है बस। एक नीट के बारे में खूब चर्चा चल रही है, सिक्कर के माए भी क्यों विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। थे कौन करया आप कौन करया थे आप कौन आया थे करने नीट को विरोध हो रहे है। देखो नीट को विरोध तो सही है, दोनों पार्टी एक से चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। कांग्रेस के राज को नहीं आया नीट आ रहे हैं सड़क पर काल मारो मसाल
मसाल जुलूस है, काल शाम को मैं मसाल जुलूस निकालांगा। कांग्रेस के राज में भी बहुत पेपर आउट होया, बीजेपी के राज में भी पेपर आउट हो रहे हैं, दोनों एक सी पार्टी है। एक सी हो रही है। नीट का जो चाल रहा है भाई, विनोद जाखड़ पूरे देश के अंदर घूम रहे हैं NSY के बैनर तले, और जहाँ RLP की आप बात करें सिक्कर में, आप तो छात्र संघ का भी एक विरोध प्रदर्शन तय कर दिया। नीट के लिए पैसिफिक को यहाँ हल्को विरोध को नहीं हुआ। नीट के लिए राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जो सीकर है वो विचाराधीन है। कल अपन बड़ा प्रदर्शन भी कर सकते हैं, तो उस प्रदर्शन में लाखों की संख्या भीड़ होगी। प्रदर्शन पहले हमने कलेक्ट्रेट पर ज्ञापन दे दिया और हमने पीछे नहीं हटे। हमारी जो RLP राष्ट्रीय राजस्थान है वो भी नीट के विरोध में लगी हुई है लगातार कहीं ना। आज जोश कम कहीं आता रहो? नहीं जी, जोश कटे कम है, जोश तो बरोबर चल रहे हैं। जोश कम क्या है? ना बिल्कुल 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 ना नेताजी डांटी कौन सके ना गवर्नमेंट क्या सोचा कि टेलीग्राम बैन कर देना, के पेपर आउट करने को मतलब दस्तरों के लिए कच्चू चेंज कर दो। बड़ी बात है। आपको कौन सा समाधान है बताओ? नहीं मैं कह रहा हूँ हाँ सर, आज के बाद डाउन है, एनर्जी थोड़ी कम है। कोई अनुशासन को पाठ भी पढ़ाएंगे नेताजी आज? ना अनुशासन कम क्या हो, एनर्जी कम क्या है? हनुमान जी का सिपाही वे कदे कमजोर को ना, हमेशा ही जोश रहे हैं। फुल है, फुल है, फुल है। और यो जोश की ललकार लगा पा के लिए सिक्कर की तरफ आए हैं क्या आज नेताजी? भाई नेताजी आज जन सुनवाई के लिए आए हैं, और जो बच्चा ही हनुमान जी आना दोस्त तो मेरी बात समझो ना, सांसद ही नागौर का यहाँ भी कोई मुख्यमंत्री है, कोई मंत्री है, जन सुनवाई करवा सिक्कर क्या आए हैं? देखो साहब, अरे सुनो नेता मर गया, टेढ़ा नेता मरेड़ा ही टेढ़ा नेता सुन ली होगा बेरा, होगा बेरा, सॉरी टेढ़ा नेता होगा बेरा। ईडी से डर लाग रहे हो। हाँ मेन काम जो है। देखो इलाका की गाँव में वो नाम को लेना चाहूँ, शेर को कोई इलाको या करेगी, थे भी अच्छी बात करो, इलाका क्या शेर को कोई इलाकों को नहीं, शेर को पूरा जंगल हो है, तो हनुमान जी को पूरा राजस्थान है। इलाका क्या कहा अगर वो शब्द मेरे को चाहे मत कहो, लेकिन और जो नेता ही बाको इलाको है। नहीं बत्ती माए कौन जाओ आप? हाँ बत्ती माए कौन जाओ आते क्यों कह रहा? ईडी को सीडी को डर लाग रहे हो लोगों ने, कांग्रेस हराना सुनवाई करता है इंडिया जाएगा। हाँ आई काम आको सुनवाई करते हैं। हाँ एक बड़ी बात है कि आपने शेखावटी में यहाँ की चीज़ें हुई को नहीं, आज जो पहले नाम बदल पाकी, और नाम बदल पाको जो माँ माई भी पूछो, नेताजी ने भी पूछो, और जिस चीज़ लिए थे भी झुंझुनू को मान खूब एक तरह को रोड़ो सो कर रखे हो, नेतृत्व करे हाँ कर रखे हो, और बग माए देखो जो दूसरा नेता पे भी कर रखे हैं। तो ये जो नाम बदल पाको है भाई, थारा बदल पाऊँ क्या दिक्कत है, और वे बदल रहे क्यों हो पाने क्यों जरूरत पड़ रही है? देखो थारा चैनल के माध्यम में करना चाहूँ, काल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करी उठे थारा जलको झुंझुनू वाला भी आया है, सारी मीडिया आई कि मैं झुंझुनू में चुनाव के टाइम 3 नेता है, राज्यवर्धन राठौड़, अविनाश जी गहलोत और प्रेम सिंह बहादुर साहब, और वो विकास के नाम पर वोट लिया। अभी काल हमारी जो कमेटी फैसला लियो है वो मैं यही लिया कि तीनों नेतागण में एक बार जाऊँगा, बाद में सिर्फ एक ही बात पूछूंगा, नुकसान में 10 बतास का, अगर मैं एक फायदो बता दी ये तो मेरे को नाम, मैं उन टाइम भी दे सुनी होगी कि मैं गारंटी लूँ पूरा गाँव को, मैं साइन करवा दूँ कमेटी को कि इको नाम इस्लामपुर की जगह श्री रामपुर होना चाहिए, लेकिन उनको एक फायदा तीनों नेता ने बताना पड़ेगा। नहीं बताऊंगा तो वापस लेना पड़ेगा, नहीं वापस लेंगा तो हम झुंझुनू जिले में घोषणा कौन जाती है। एक बार गाड़ी कहा कि अब अगर आप बदमाशी होती रही तो नेताजी इस्लामपुर भी आवेगा। हाँ आज गाड़ी घाल दो इस्लामपुर, आज इस्लामपुर गाड़ी तो घालेगी, अब कह ले ली जा रहे हैं खुद मत हनुमान जी का तो नाम ही ले लेंगे, मत ले लेंगे, ले लेंगे भाई के प्रोसेस आप तक के दिख रहे हो, बदले जागो कि नहीं जागो? कौन है नाम बदले जागो कि नहीं जागो? बदलने नहीं देंगे, उसका नाम इस्लामपुर है, इस्लामपुर ही रहेगा। थारा श्री रामपुरों की दिक्कत है, माने एक फायदा बताओ, माने ना देखो ना तो माना रामपुर दिक्कत ना इस्लामपुर दिक्कत, लेकिन आज अगर इस्लामपुर नाम को अगर रामपुर होगो तो एक आदमी का पासपोर्ट में नाम चेंज होगो कितना पैसा लगेगा, एक बच्चे को आधार कार्ड चेंज होगो कितना पैसा लगेगा, एक मान लो हर जगह एड्रेस चेंज होगो, एक फौजी, क्योंकि मैं एक फौजी होने का नाते एक फौजी अगर आपका डॉक्यूमेंट चेंज कराओगो तो कम से कम 1 साल लगेगी, 50,000 रुपया लग जाएगा। और इस्लामपुर छोटो गाँव को ना, इस्लामपुर का इस्लाम के लोग इस्लामपुर के लोगों ने नहीं, अगर पड़ोसी गाँव ही जाए उठे चींचरोली गांव है, उनको पोस्ट कौन है इस्लामपुर, उनको भी ना तो सह गाँव का नाम चेंज करना बहुत बड़ी दिक्कत हो गया। आजकल आधार कार्ड में AEO में बहुत दिक्कत हो जाए, तो यह चीज इनमें फायदो इको माना चौको नयो कौन बसा देंगे, नयो काम कौन बसा देंगे? अजी बसाने की उठे यूनिवर्सिटी बना दो, उन पर लिख लो श्री राम यूनिवर्सिटी, मैं स्वागत कर सकता बीजेपी वाला को, कोई अच्छी कॉलेज बना दो, कोई हॉस्पिटल बना दो, नाम चेंज कर लो। आज मैं हिंदू हूँ मैं मानू, लेकिन जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम है वो कभी यह कही कोई का नाम नहीं उठा के मेरा नाम लिखो। भाई देखो ये सारी बातें चाली आज, और पूरी मतलब गहराई नेताजी ने बताई गई है, और माई जन सुनवाई भी चल रही है।
विदाई जी वो गांव है वो अलीपुर है। मैं एक भी मुसलमान को नहीं भी गांव के अंदर देखो नाम ही रामपुर को ये नहीं आपके चैनल के देखो बीजेपी गवर्नमेंट है वो बढ़ती बेरोजगारी शिक्षा जो महंगाई इन पे ध्यान भटकाने के लिए और ये कोई न कोई लॉलीपॉप देती है जनता उसमें घूमती रहती है। नाम हटाने का इनका ये मुद्दा है कि इन मुद्दों से आज देखो कितने 22 लाख बच्चों का भविष्य खराब हो गया। 2-3 बच्चों ने आत्महत्या कर ली उस पर बोलने की बजाय और ये नाम बदल रहे हैं। ये क्यों बदल रहे हैं कि उन मुद्दों पर ध्यान नहीं जाए। आज पूरा राजस्थान नहीं पूरा हिंदुस्तान मांग कर रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेना चाहिए। वो काम ये कर नहीं रहे हैं। ये कहीं श्री रामपुर कहीं धर्म के नाम पर बात कर लो कि अरे कौन कहता है कोई धर्म कहता है क्या। और हम तो फौजी आदमी हम तो कहते हैं फौजी आदमियों के लिए सारे धर्म एक हैं कि फौज के अंदर एक डंडे पे पहला झंडा हिंदू का होता है दूसरा झंडा मुस्लिम का तीसरा सिख का चौथा ईसाई का। हर जगह एक उसी 20/20 की जगह सारे आदमी पूजा अपने किसी भी तरीके से कर लेते हैं। तो ये बीजेपी एक धर्म के नाम पे लोगों को बहकाने का मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाह रहा हूँ। ये क्या चल रहा है 12 साल से। आज हिंदुस्तान की आबादी 80% हिंदू, यहाँ का प्रधानमंत्री हिंदू, यहाँ का गृह मंत्री हिंदू, यहाँ का रक्षा मंत्री हिंदू और हर स्टेट के प्रधान मुख्यमंत्री ज़्यादातर वो भी हिंदू, फिर भी कह रहे हैं हिंदू खतरे में है। तो ये एक इनका जो है कि इनका असली मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाने के लिए जनता समझदार को नहीं के तो जनता समझ को नहीं तो जनता में समझ है लेकिन ये उस टाइम किसी भी तरीके खानों का मार खावा है कोई देर कौन जा फिर भी खुद को देखो हिंदुस्तान के अंदर धर्म के नाम पर किसी भी तरीके से आपको पता जो भी मतलब बड़ा आंदोलन है या कोई भी बड़ो कांड है वो धर्म के नाम पर हिंदुस्तान की जनता धर्म के नाम पर बकाए जास का है। अब आज हर आदमी क्या कहे जहाँ मनी को लोग करें इसका DNA चेक कराओ या हिंदू का मुसलमान है। बल्कि मैंने अपने गांव का मंदिर मैंने बनवाया था आज से 20 साल पहले। हो सकता है उस टाइम मेरे पास 2 लाख थे 5 लाख थे तो मैं वो नहीं हूँ। तो आप जरूर भी के बारे में एक डिटेल में बात करना लेकिन सिक्कर के बारे में आप झुंझुनू की बात लेकर रही क्योंकि नेताजी आए हैं और पूरी शेखावटी ने टारगेट करें यानी पूरी शेखावटी के अंदर RLP ने क्या मजबूत करे जावे। सीकर के अंदर आपकी जो टूटी सड़कें शिक्षा नगरी जो सीकर का डेवलपमेंट होना चाहिए तो रेवेन्यू सीकर से मिलना सरकार को डेवलपमेंट सीकर के नेता नहीं करा पा रहे हैं चाहे कांग्रेस की सरकार रही चाहे भाजपा की सरकार रही। दूसरा आपका कोचिंग संस्थाएं लगातार विद्यार्थियों की संख्या बढ़ रही है लेकिन सुविधा वो सब पैसा कमाने के तरफ ध्यान ज़्यादा दे रहे हैं। सुविधाएँ ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को मिले। हम कोचिंग जो चला रहे हैं उनके खिलाफ नहीं है लेकिन कोचिंग संस्थाओं को आर्थिक अपना ध्यान रखने के साथ साथ बच्चों के फ्यूचर का भी ध्यान रखना चाहिए क्योंकि माँ बाप अपने बच्चों को इनके भरोसे भेजते हैं। माँ बाप के बाद अगर बच्चे का निर्माण करता है ज़िंदगी का तो गुरु करता है। तो इन कोचिंग संस्थाओं से मेरा आग्रह रहेगा कि आप किसी तरह का इन्वॉल्वमेंट आप लोगों का नहीं आए और पॉलिटिक्स से दूर भी रहना चाहिए लोगों को। लेकिन अब सारे तो नहीं रह पाते घुस जाते हैं लोग इधर उधर। मादक पदार्थों का बढ़ता प्रभाव यहाँ सीकर से अब आपके यहाँ MD इसमें का कम है। नागौर जोधपुर बाड़मेर सिंथेटिक के बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ पकड़ी जा रही है। देखिए इसकी जब तक आप जहाँ उत्पादन हो रहा है फैक्ट्रियाँ उस नशे के अगर कमर नहीं तोड़ोगे उन लोगों को अगर नहीं करोगे तो नई युवा पीढ़ी बिल्कुल नशे के अंदर। पंजाब के बाद राजस्थान 2nd नंबर नशा इस देश के अंदर राजस्थान के अंदर हो रहा है। जल जीवन मिशन की जो योजना है इसके अंदर भारी भ्रष्टाचार और कई जगह आपने गाँव के गाँव खोद दिए वहाँ पे सड़क नहीं बना रहा वहाँ पे सीसी बनी तोड़ दी। जल जीवन मिशन में जैसे महेश जोशी को डाला जेल के अंदर सुबोध अग्रवाल है तो 2 ही थोड़े थे 150 हो रहे उनको क्यों नहीं पकड़ रहे। एक तो कोई आपका मुंडा मानसूर का विधायक है उसके भाई का ही नाम आ रहा बीजेपी के इसलिए उसको कोशिश करेंगे उसको कैसे बचाएं। देखिए जब व्यवस्था जातीय आधार पर चलने लग जाती है जब हम लोग ये कहते हैं कि ये तो मेरी जाति का है इसको मत पकड़ो ये उस जाति का उसको पकड़ लो तो फिर व्यवस्था खराब होगी। यही हाल राजस्थान के अंदर हो रहे हैं। आपका यमुना नहर का पानी का मुद्दा सीकर झुंझुनू के अंदर लंबे समय से चल रहा है। इसका प्रयास हम लोग कर रहे हैं आगे भी करेंगे। और दूसरे जितने भी शेखावटी अंचल के मामले उसके अंदर हनुमान बेनीवाल का लगाव शेखावटी अंचल से हमेशा रहा। आगे भी जहाँ भी आवश्यकता पड़ी मुझे याद किया मैं वहाँ गया और मुझे याद नहीं भी किया गया और कोई घटना घटित राजस्थान के किसी कोने के अंदर हो गई तो सोशल फोरम के माध्यम से हमने उस मामले को उठाया। हमारी RLP की जो टीम है यहाँ की जिले की टीम और संभाग की टीम ये मजबूती के साथ राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को मजबूत करने के लिए लगी है और सबसे ज़्यादा नौजवान शेखावटी अंचल से RLP पार्टी से जुड़ रहा है। ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है क्योंकि आप देखिए बदलाव नौजवान ही करेगा। यहाँ हम ऐसी व्यवस्था चाहते हैं कि बहन बेटियों की तरफ आंख निकाल के राजस्थान कदम देंगे। राजस्थान बर्बाद हो गया गहलोत वसुंधरा के गठबंधन और अब भजन लाल जी जिनको समझ नहीं है उसके कारण से राजस्थान बर्बादी की ओर है। और दिल्ली वालों को मुझे लगता है कि अभी राजस्थान की जल्दी नहीं है
वो सोच रहे हैं अगली साल ठीक करेंगे, तब तक तो राजस्थान रसातल के अंदर चला जाएगा। कौन चिंता करेगा उस राजस्थान की? इसलिए हम समय समय पर, आप देख रहे हो, हुंकार के माध्यम से जगाने, सरकार को जगाने के माध्यम से, चाहे बजरी माफिया हो, चाहे अरावली को जब तोड़ा जा रहा था उसको रोकने की बात हो, इलीगल एक्टिविटी राजस्थान में कहीं भी हो रही है तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी इलीगल एक्टिविटी का विरोध करती है और समाज कंटक, चाहे किसी भी जाति का, वो समाज कंटक के आरएलपी खिलाफ है। और किसान विरोधी ताकतें जो भी राजस्थान के अंदर है, उनके हम मजबूती के साथ किसान विरोधी ताकतों के खिलाफ हम आपको लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। सर, नीट की आपने बात की, सीकर में 2 छात्रों ने सुसाइड कर लिया। कांग्रेस आरएलपी कोई सा भी विपक्ष हो, जो संघर्ष होना चाहिए था वो हुआ नहीं। कर रहे हैं, संघर्ष ही कर रहे हैं हम लोग। तो सुनो, कांग्रेस वाले क्या कि एक छोटा मोटा 2-3 हज़ार लोग इकट्ठे होके और ऐसे करके और अपना जचा लेते हैं मामला। हम तो संघर्ष ही कर रहे हैं परमानेंट, और संघर्ष करेंगे। ये संघर्ष ही और क्या, अभी कर रहे हैं संघर्ष, सड़क पर दिख रहा है आपको। नीट रद्द कर दी और ये बहुत बड़ी विडम्बना है। लेकिन मेरा एक सवाल है कि नीट, क्योंकि देश की केंद्र सरकार नीट कराती है, उससे पहले अपने पीएमटी वगैरह होते थे, तो जब देश से संभल नहीं रहा है, एनटीए जो नहीं संभाल पा रहा, उसके अंदर जिस तरह के लोग लगे हुए हैं, जो आरोप प्रत्यारोप हुए, निश्चित रूप से उसकी छवि और साख गिरी है। और बच्चे डिप्रेशन में इसलिए आ जाते हैं कि लंबी चौड़ी तैयारी के बाद बच्चे अपने ग्रुप में बैठ के, जब ग्रुप वाले बात करते हैं, बच्चे अपने ग्रुप में डिस्कस करते हैं। आज अपने बड़ों से डिस्कस करें तो डिप्रेशन में नहीं आएंगे। तो मैं माता पिता और तमाम लोगों से ये भी निवेदन करूंगा कि अपने बच्चे जो नीट के अंदर सेलेक्ट हो रहे थे, अगर किसी कारणवश उनको दिक्कत, आप उनको मोटिवेशन दें। डॉक्टर बनना ही सब कुछ नहीं है। मैं सत्ता छोड़ के घूम रहा हूँ, मेरा जो थैला उठाते थे वो मिनिस्टर बन गए 3-3 बार राजस्थान के। जिनको मैं टाइम नहीं देता था, वो बताओ मेरे ऊपर कह रहे हैं हनुमान जी की राजनीति खत्म कर देंगे। वो कहाँ से कर देंगे, पता ही नहीं उनको क्या है। तो कहीं न कहीं जो इस राजस्थान के अंदर यहाँ माइंड सेट लोगों का कांग्रेस बीजेपी, अब मुझे लग रहा है कि जो चेहरे हमें दिख रहे हैं, जो प्यार हमें सड़कों पर मिल रहा है, जो सर्व समाज का आशीर्वाद मिला, निश्चित रूप से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी राजस्थान के अंदर 28 में मजबूती के साथ एक पार्टी को तीसरे नंबर पर छोड़ देगी। या तो कांग्रेस थड़ जाएगी या भारतीय जनता पार्टी थड़ जाएगी। और शेखावाटी अंचल से जो 26 सीट शेखावाटी अंचल की है, 21 आपकी हो गई है चूरू, सीकर, झुंझुनू, और 7-28 जो बीकानेर की, और ये भी अंचल में जोड़ लो हमारे, तो क्योंकि सब पढ़े लिखे शेखावाटी पूरे राजस्थान में नौकरी करते हैं। तो शेखावाटी में बदलाव का मतलब है कि जयपुर की 19 सीट भी शेखावाटी से प्रभावित होगी, राजस्थान पूरा प्रभावित होगा। और शेखावाटी के अंदर जो संभावनाएं मुझे नजर आ रही है, अपने आप नौजवान लड़ रहा है। एक तो कोई बड़े नेता हमारे साथ आ जाए और लोग जुड़े, वो तो दूसरी बात होती है। यहाँ तो सब लोग निस्वार्थ भाव से वो पार्टी को मजबूत करने के लिए सीकर झुंझुनू के अंदर लड़ रहे हैं, जहाँ सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे हमारे लोग हैं और सबसे ज़्यादा सरकार की निगरानी रखते हैं। वहाँ आरएलपी बढ़ रही है, तो निश्चित रूप से आने वाला समय नौजवानों का राजस्थान में ठीक रहेगा। एक बड़ी बात, जहाँ सीकर झुंझुनू की बात करिए आप, तो झुंझुनू के अंदर एक मामला चल रहा है, नाम बदल पागो, इस्लामपुर न श्री रामपुर कर पागो। तो अब प्रकरण जो यूपी में चालू हो, राजस्थान से का प्रयोग हो रहा है, तो ऐसी जगह हिसाब राजस्थान के लिए। अब देखिए, ये तो देश अपने हिसाब से चला रहे हैं, क्योंकि विपक्ष तो है नहीं देश में। विपक्ष तो बोल नहीं रहा, डरे हुए बैठे, पार्टी नहीं तोड़ते, ईडी नहीं आ जाए, सीबीआई नहीं आ जाए। दिन में जोर से बोलते हैं, शाम को बीजेपी के नेताओं कहते हैं थोड़ा गलत थोड़े बयान दे दिया, एक बार कहो तो चेक करा के वापस दूसरे दिन सही बोल रहे हैं। ये हालत है सुनो इंडिया के अंदर। ये तो राजस्थान में अगर मुझे निकाल दो तो फिर कौन है विपक्ष, बताओ मुझे। पक्ष विपक्ष एक ही कमरे में मिलेंगे आपको। पहले भी मिला जुली का खेल चला और हमने देखो खेल खत्म करने का प्रयास किया। ये जो आप इस्लामपुर का नाम बदलने की बात, हाँ, जो हमारे आरएलपी के राजेंद्र जी और सब लोग बड़ा गांव आंदोलन कर रहे हैं। किसी भी गांव के नाम का अगर बदलाव हो तो गांव के लोगों की इच्छा क्या है उसका ध्यान में रखते, ग्राम भावनाओं को ध्यान में रखते करना चाहिए। ये ठीक नहीं है। रोजगार क्यों नहीं दे रहे बीजेपी के लोग, नाम ही बदल रहे हैं। रोजगार दो ना बच्चों को, कितने बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, रोजगार दो। पेट्रोल डीजल सस्ता करो। अब तो आप कह रहे हो ना भाई ईरान अमेरिका सब दोस्त है मोदी जी के, तो करवा दो फिर 50 रुपये। अरे भाई 50-60 ही था यूपीए जब 14 के अंदर आई थी। 100 रुपये देना, वोट भी बीजेपी को देना, डंडे भी खाने, थाने में अपमान कराना, आत्महत्या भी करना, बीजेपी जिंदाबाद, और सरकार लाने के बाद करे सरकार अच्छी नहीं, और फिर वोट आए तो फिर वोट डाल देते हैं। तो मैं थोड़ा डालूंगा सारे वोट, वो तो लोगों को तय करना है कि हमें इन पार्टियों को घर बिठाना। अब ऐसा नहीं बीजेपी से नाराज हो जाए, कांग्रेस की सरकार बनो, थी ना वो 19 पेपर लीक हो, क्या करो कांग्रेस पार्टी से। अरे भैया, कांग्रेस पार्टी के नेता अपने परिवार का भला कर सकते हैं, लेकिन आम जनता का भला अगर कांग्रेस करती तो 70 साल में यमुना के पानी के लिए शेखावाटी के लोगों को आंदोलन नहीं करने पड़ते। भजन लाल जी को बेराना धाम के अंदर मैंने उपाधि दी थी,
वो तो आपको सबको ध्यान है। और उस उपाधि के बाद से वो नाराज हुए, बोले पकड़ लो गाड़ियाँ। तो उसके अंदर ये किया कि सिर्फ आरएलपी का पोस्टर लगा हुआ लाल है उसको हटा दो, बीजेपी और कांग्रेस वालों को नहीं हटाएं। बढ़िया बात है ना, कांग्रेस बीजेपी एक हो गई, सामने आरएलपी। हम तो यही चाहते हैं कि विपक्ष हम रहें, हमको इनसे डरने वाले थोड़े भजन लाल सरकार से। वसुंधरा और गहलोत सिंह ने डर लंबा समय निकला था और हमने यहाँ पे मजबूती के साथ लड़ाई लड़ी। जो आरएलपी का नेता है, जो इनका भाई है, उसका ईडी, सीबीआई और राजस्थान की पुलिस कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, क्योंकि वो गलत काम नहीं करता। आप देखिए 40% कमीशन लेते हुए विधायक पकड़े गए। एसटी का हमारा विधायक है, बाप पार्टी का, जो बीजेपी का, उसको तो आपने जेल में डाल दिया। और 3 विधायक है वो, एक कांग्रेस का, निर्दलीय, एक बीजेपी का, जो खुलेआम 40% की डिमांड कर रहा है। तो सदाचार समिति को मामला दे दिया। क्यों बचा रहे हैं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष? क्या करना है? मैं प्रदेश अध्यक्ष को कहना चाहता हूँ कि आपका बचाने के पीछे मकसद क्या है? आप लोगों को सेटिंग कर ली क्या उनसे? ये मेरा आरोप है भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पे। मोदी जी तो कहते हैं ना कि नहीं खाऊंगा ना खाने दूंगा, तो फिर ये बात होगी मैं खाऊंगा और घुराऊंगा, तो वो यही तो कर रहे हैं राजस्थान के अंदर। एक आखिरी सवाल किसाना के बारे में है, जो थोड़े दिन पहले सीकर का पकड़ हुए हो, सरकार के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगा, और जो रेकी करवा के लिए आया, कहा गया कि उगाई करवा के लिए आया, और किरोड़ी लाल जी मीणा के ऊपर आरोप लगा सीधा, तो बक ऊपर विपक्ष थोड़ा सा शांति रहो, क्यों रही हो शांति? वो तो उन्होंने बात करी हुई विपक्ष वालों से भी करी गई ना। सुनिए मेरा बयान देख लें आप। मैंने कहा एसीबी की कार्रवाई सही है, लेकिन उसमें डॉक्टर साहब का जहाँ तक नाम आ रहा, तो मैं चाह रहा था 5-6 मंत्रियों के फोन और सर्विलांस पर रखें। एक ही क्यों, 6 क्यों नहीं? भाई जोगाराम क्यों नहीं, परिवहन मंत्री क्यों नहीं, गृह मंत्रालय खुद का सीएम के पास, उसके भी डीजीवीजी के फोन सर्विलांस पर रखना चाहिए। आपका कन्हैयालाल क्यों नहीं, यूडीएच क्यों नहीं, बेडम क्यों नहीं, गजेंद्र खेमसर क्यों नहीं? मैंने ये कहा, मैंने कहा 7-8 का साथ ही कर लेता ना, तो पता लगता है कौन कहाँ है कहाँ नहीं। ये मैंने कहा था। मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा हूँ। क्लीन चिट तो सरकार देगी, लेकिन एक आदमी का कोई अगर पीछा करे और बाकियों को छोड़ दें, ये तो फिर लोकतंत्र में ठीक नहीं चलता। एक युवा के ऊपर में ट्रेंड में चल रही हो, कोकरोच जनता पार्टी खूब सूटिया बगड़ी, खूब रैलियां के बारे में हुई, तो आरएलपी भी युवा ने कैप्चर करवा के राहुल गांधी कोटा के अंदर रैली हमने तो कर ही रखा है कैप्चर। क्या हमारे जो लोग हैं उनको कैप्चर करने के लिए दूसरी पार्टियां घूम रही है। युवा तो हमारे साथ है राजस्थान में सबसे ज्यादा। युवा, हमारे जो युवा है उनको कोई कैप्चर नहीं कर सकता, न तो राहुल गांधी कर सकता, न कोई दूसरे वाला कर सकता। आपने भी माइंड सेट चेंज करने की बात कही, करीब 2-2.5 साल का समय बचा है चुनाव में, तो आपको लगता है माइंड सेट तो रेडी हो गया मामला? कुछ पिछली बार हमारा रिजल्ट कमजोर रहने का ये भी कारण है। देखिए आर्थिक तंगी, 1 रुपये का चंदा नहीं लिया हमने आज तक, ये बात आपको रहनी चाहिए। मैं देख रहा था मीडिया ने छापा था कि बीजेपी, कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी ने चंदा लिया, ये मीडिया की खबर थी। तो उसके अंदर एक चीज़ और डाल देता ना, आरएलपी ने नहीं लिया, तब हमारे पक्ष। आपने 3 का छाप दिया, लिया और नहीं लिया, उसका नहीं छापा। अब आइंदा जब भी खबर छापें तो ये भी छापें इस पार्टी ने नहीं लिया और इन्होंने लिया, तभी सही होगा। तो नहीं तो कैसे होगा बताओ? हम थोड़े देंगे हमारी खबर, ये तो आप ले लो खबर अपने, आपको लग जाएगा। लेकिन ये आर्थिक तंगी भी बड़ा कारण रहा कि हम सीटें कम जीत पाए। और कुछ जो कैंडिडेट का, मैंने आपको कहा छात्र संघ चुनाव को लेकर मेरे 2 महीने रथ यात्रा, गलत समय, कुछ ऐसे डिसीजन हुए जिनकी वजह से हम सीटें नहीं जीत पाए। अगर 1 महीना पहले मैं कैंडिडेट 10-15 डिक्लेयर कर देता, 10 सीट राजस्थान में आराम से आ जाती, 10 सीट का कोई मुद्दा नहीं था। हम पूरे राजस्थान के अंदर लड़ रहे हैं। कई लोग होते हैं एक जिले में अपना सीमित बना लेते हैं कि मेरा 10 सीटों में फोकस है। 10 पे क्यों है? हम तो, हमारा तो 200 पे फोकस है, 200 फोकस है भाई। 200 बाद और चलेंगे आगे, वो यहीं थोड़ी रुकने वाले हैं। देखेंगे अगर वातावरण ठीक होगा तो उत्तर प्रदेश में लड़ाने की सोच लेंगे आरएलपी को। तो देखो नेताजी सीकर आया और जन सुनवाई के लिए आया। मैं बार बार ये बात पर जोर दे रहा हूँ कि नागौर का सांसद सीकर में जन सुनवाई कराया और लोग आए भी आप पीड़ा ले, कहीं पीड़ा ले रहा है आते बेनीवाल जी कन। मैं तो आरएलपी को कार्यकर्ता हूँ, लक्ष्मणगढ़ चुनाव लड़े, पीड़ा ले रहा बड़ा ही। और मैं तो आरएलपी का प्रतिनिधि मंडल के तौर पर एसपी ऑफिस में जाए और आगे समस्या ही आप अच्छी है, इका हस्बैंड को मर्डर को और भी हालता नहीं कोई कार्रवाई को नहीं। यहीं खाटू श्याम जी को एक मामलो है जिसका हम चोरी की, लेकिन भी कोई तत्परता हूँ तो पुलिस विभाग का जताई मामला ही बयान ले जा रहा एसपी ऑफिस हूँ
मैं नेताजी के कोई कार्रवाई को नहीं, कोई कार्रवाई को नहीं होगी। नहीं, नेताजी से बात हुई क्या? नेताजी से बात हुई थी। एसपी साहब बात कर बांका आंखों आप भी पक्ष बात रख करेंगे एसपी साहब सामने बात करेंगे। हाँ, तो सामने ही बात हुई है हमारी। मिला सी एसपी साहब मिलने में जा रहे हैं, विजयपाल जी प्रतिनिधिमंडल में सागर जा रहे हैं। अच्छा, मिलवा जा रहे हो। और आंखों को खोड़ में चोरी हुई, कम से कम 70 लाख रुपए की। 1.5 महीना पहले चोरी होगी, भी कोई संज्ञान कौन कर पुलिस सो रही है एकदम आराम से। सो रही है। हाँ, तो देखो ए पीड़ा जो सिक्कर का लोगा की है, जो आपरा अठेगा जो जनप्रतिनिधि है, शायद बागन गया नहीं गया बात अलग है, लेकिन क्यों हो को नहीं आज नेताजी के करने गया और कोई मर्डर को मामलो, कोई चोरी को मामलो आई को नहीं, लंबी कतार है भाई। क्यों लोग तो आप भी निकल रहे हैं, बहुत साल हो गए हैं। पुलिस सो रही है, नींद में आ रही है, पूरा सिक्कर की पुलिस सो रही है और गोकुलपुरा थाना की पुलिस खास तौर पर सो रही है। मेरा भाई को 16 तारीख ने मर्डर हुआ, आज मैंने 5 दिन होगा फिरता, कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अब आधी घंटा पहले पोस्टमार्टम रिपोर्ट की खातर जा रहा हूँ, बटे प्रीति मैडम बेनी वाली मैंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट तक के नहीं दी है। और मैंने यहाँ क्या भेजो है कि 1 साल लगे, 2 साल लगे, 3 साल लगे, जब तेरा भाई की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आओगी तब रिपोर्ट मिलेगी। अच्छा, आगे क्या मैंने भेजी है। और मेरा भाई को मर्डर हुआ बाकायदा, पूरी साजिश के सागे मर्डर हुआ, पूरी साजिश के सागे। मैं रिपोर्ट, एक रिपोर्ट नहीं, थाना का मैंने 5-5 रिपोर्ट लिखवाई है, 5-5 रिपोर्ट। तो बेनीवाल जी कन गया, बेनीवाल जी कन गया, माने बिल्कुल विश्वास है मारो काम होगो, हाँ बिल्कुल मारो काम होगो, ठीक है। झलको